नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्लांट एनाटॉमी के एमसीक्यूज को। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये वर्कर हु इज स्टडीइंग द ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन आफ्टर कटिंग सेक्शन इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एनाटॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि हु इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एन ग्रीव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर, द टर्म मेरिस्टेम वाज गिवन बाय। थर्ड का राइट आंसर नागेली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम्स आर। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन स्टेम इज। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, with thick cellulose walls is right answer of this question. Now move question number 7। ये कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन। तो 7th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ इंटरनोड इज फाउंड इन। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फेलोजन इज। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैटरल मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है प्लास्टोक्रोन इज। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव प्रीमोर्डिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है हिस्टोजन कॉन्सेप्ट फॉर सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैंस्टीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ बुक क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है ट्यून का कार्पस कॉन्सेप्ट ऑफ सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाई। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मिथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि द डिवीजन इन ट्यूनिका आर। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एंटीक्रीनल इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेरी स्टेम डी एंटीनी कॉन्सेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाई। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉवेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है द वेटिंग मेरिस्टेम इन सूट एपेक्स डज नॉट इंक्लूड। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि हिस्टोजन पेरिब्लेम गिव्स राइज टू। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टेस इंक्लूडिंग एंडोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कॉर्पर कप्पा कॉन्सेप्ट ऑफ रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाई। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि thickening of cell wall without lignification and specialization of mechanical function और characteristics of। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलन काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन इज। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलन काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है इन विच आर्गन ग्रोथ इज सब एपिकल। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है विच इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि द चीफ फंक्शन ऑफ क्लोरीन काइमा इज, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है लिग्निफाइड extremely thick walled cell which are usually not much longer than they are broad are, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है हार्डनेस ऑफ सीड कोट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट हेल्प्स इन परफॉर्म ऑफ ए कॉमन फंक्शन इज, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली लैक्स वेसल, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विंटरैसी, टेट्रासेंटरैसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कैलोस इज फाउंड इन, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड सीव ट्यूब इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि प्रोटोलिटिक एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रोसेरा इज राइट आंसर of this question. Now moves question number 30। ये कह रहा है आयर ग्लैंड इन यूकैलिप्टस 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजीनियस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है बुली फार्म सेल और बबल लाइक सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोआ और मुफिला, ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है इन कॉटिलिडोनस लिप्स स्टोमेटा आर, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है स्टोमा सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ सब्सिडियरी cells which are at right angle to guard cells is called, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइसाइटिक इज राइट आंसर, डाइसाइटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है स्क्लेरोकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट इन, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। पे कह रहा है विच इज कॉमनली नोन एज स्टार्च सीड, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है कैस्पेरियन बैंड्स यानी स्ट्रिप आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि डिस्टिंक्स एंडोडर्मिस इज कांस्टेंट फीचर्स ऑफ, तो 37 का राइट आंसर रूट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है इन एंजियोस्पर्म लैटरल रूट एराइज फ्रॉम, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरीसाइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है हेट्रोजीनस पेरीसाइकिल इज फाउंड इन, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है पैसेज सेल्स आर फीचर्स ऑफ, तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज अ फीचर्स ऑफ, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है रूट पोसेस वैस्कुलर बंडल, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है बाई कोलाइडरल वैस्कुलर सिस्टम आर इन, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मिस्टरेसी या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। एक है लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आर, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, युक्का ड्रेसिना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है इन डाइकाट रूट,
45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाईआर्क टू हेक्जार कंडीशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कंजुगेटिव नहीं कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, यानी 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है हेट्रोआर्की इन रूट्स इज फाउंड इन, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्फिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है विच इज नॉट कैरेक्टर ऑफ स्टेम, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेयर आर यूनिसेलुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58 का बंडल सीथ इज प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल इन, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है डॉर्सी वेंट्रल लिप्स आर प्रेजेंट इन, यानी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकॉट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन, तो इसका राइट आंसर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसो बाइलेटरल लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है आइसो बाइलेटरल लिप्स आर, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीस्टोमेटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है वेस्कुलर कैम्बियम कट्स, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है सेकेंडरी जाइलम और इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55। ये कह रहा है नो सेकेंडरी ग्रोथ एपियर्स इन मोनोकाट स्टेम बिकॉज, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल क्लोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई एमंग फॉलोइंग आर, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम वेसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है कि ग्रोथ रिंग इन स्टेम आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी या, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैसिकुलर कैम्बियम या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम या सेकेंडरी जाइलम, ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है कि the cross section of a trunk of tree show 50 annual ring, the age of tree, यानी 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग आर वेल मार्क्ड इन ट्री ग्रोइंग इन, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिमला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकाट्स बिकॉज ऑफ, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एल्बर्नम इज, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है सैपवुड इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है फंक्शन ऑफ ड्यूरामेन इज, तो 63 का राइट आंसर मैकेनिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एडजेसेंट पैरेन्काइमा सेल इनटू जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स आर, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइलोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कॉर्क कैम्बियम इन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है पेरीडर्म इज मेड ऑफ, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है कि फेलेम इज मेड ऑफ, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है कि कॉर्क सेल आर
एयर टाइट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबेरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है कि बार्क ऑफ ए ट्री कंप्राइजेज। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल टिश्यू आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है द लूजली अरेंज एरियाज इन पेरी डर्म आर। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंटिसेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर एसोसिएटेड विद। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंटिसेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। ये कह रहा है फंक्शंस ऑफ लेंटिसेल्स इज। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है कि लेंटिसेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो 73 का राइट आंसर ओडी स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है इन डाइकट कैम्बियम पैचेज एराइज। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलो फ्लोएम एंड एबव प्रोटोजाइलम ग्रुप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है इफ ए साइन ऑफ the sign was nailed to the side of a tree 5-1 above the ground in 2000. How would the sign be in 2004 if the tree grow 4 inch taller each year? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंच राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है कि ए मोनोकाट स्टेम विद सेकेंडरी ग्रोथ इज। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? युक्का इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है द टिप ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज कैप्ड बाई हिस्टोजन कार्ड। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिप्ट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है द एक्चुअल एज कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग द एनल रिंग्स इन। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट पोर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहा है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज आल्सो नेम्ड एज। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेप्टोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है लॉन्गेस्ट वेसल्स इज ऑफ। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है विच इज मोर मेच्योर। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है ऑटोमन वुड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई फ्रॉम स्प्रिंग वुड बाई। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैरो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेड्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इंक्लूड। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ आर इंक्रीजेज इन डायमीटर इज ड्यू टू। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है पेरिब्लेम गिव्स राइज टू। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87। ये कह रहा है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूट एपेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर पोलन काइमा इज प्रेजेंट इन। तो 88 का राइट आंसर ऑल herbaceous plant is right answer of this question. Now moves question number 89. कह रहा है presence of lignin in cell wall is a characteristic feature of। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊडी टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है जाइलम फाइबर इज। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुड फाइबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। ये कह रहा है कि कंपेनियन सेल्स आर सीन एसोसिएटेड विद। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
CO2 is right answer of this question. Now move question number 92. ये कह रहा है कि CO2 and companion cells are found in, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93. ये कह रहा है द ओरिजिन ऑफ वेजिटेटिव ब्रांच इज, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोजिनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94. ये कह रहा है कि कार्टेक्स एंड पीथ आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकार्टिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95. कह रहा है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट इज दैट स्टेम इज, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96. एक है डाइकॉट आइसोबाइलेटरल साइडेड लिप्स आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीओ सीओफिटिक इज राइट, सीओफाइटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 96 का राइट आंसर सीओफिटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97. 97 कह रहा है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कन्वे नो सेंस इन शुगर केन विकास, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है वुड इज कॉमन नेम फॉर, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99. ये कह रहा है एज ऑफ ए प्लांट कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो इसका काउंटिंग एनल रिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि सैप वुड इज सिनोनिमस विद, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101. ये कह रहा है मोस्ट ऑफ आवर ट्रीज ग्रोज फास्टर इन, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102. ये कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ ए डाइकाट एंड स्टेम ऑफ ए मोनोकाट, तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंटिसेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103. ये कह रहा है आफ्टर 2 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कार्टेक्स ऑफ ए डाइकाट रूट एंड स्टेम इज, 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लग ऑफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104. ये कह रहा है कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ इन, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गर्थ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 105. ये कह रहा है कोलेटरल बंडल अकर्स, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइकाट एज वेल एज मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर of this question. Now move question number 106. कह रहा है which of the following plant cells lack nuclei, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी cells is right answer of this question. Now move question number 107. ये कह रहा है कोलन काइमा differ from sclerenchyma, 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108. कह रहा है रूट कैप रीजनरेट फ्रॉम, तो 108 का राइट आंसर कैलिप्ट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109. ये कह रहा है हु पॉइंट द टर्म टिश्यू, यानी कि टर्म टिश्यू किसने दिया, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110. ये कह रहा है कि मोनोकाट लिप्स ग्रोज बाई, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरकैलरी मेरी स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111. ये कह रहा है द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ ए डाइकॉट प्लांट इज, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कोलेनकाइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112. ये कह रहा ऑल द जाइलम एलिमेंट व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113. ये कह रहा है कि सीयू ट्यूब्स आर ए पार्ट ऑफ, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाई। 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115। ये कह रहा है कि विलामेन सेल्स आर प्रेजेंट। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटसाइड द एक्सोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। ये कह रहा है इन जनरल द सेल ऑफ कार्टेक्स लैक। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117। ये कह रहा है कि व्हेन जाइलम हैज फ्लोएम ऑन टू साइड द वेस्कुलर बंडल इज नोन एज। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाई कोलेट्रल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118। एक बॉर्डर्ड पीट्स आर फाउंड इन। तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 119। ये कह रहा है बॉर्डर्ड पीट्स अकर इन। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेसल्स मेंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है मेटाबॉलिक एनर्जी इज मोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है द कार ऑफ डाइकाट इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेलोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 122। ये कह रहा है द आउटर बार्क ऑफ ए ट्री कंप्राइजेज ऑफ। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123। ये कह रहा है कि लेंटिसेल्स डू नॉट अकर ऑन। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 124। ये कह रहा है कंपैक्ट वुड विद लिटिल पैरेंकाइमा इज टर्म्ड एज। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिक्नोजाइलिक वुड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 125। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज लिविंग। तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनाटॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 127। ये कह रहा है द स्टोजन प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट टिप इज। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलेप्टोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलन काइमा इज राइट आंसर of this question. Now move question number 129. ये कह रहा है बास्ट फाइबर आर frequently found into 129 का राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 130। ये कह रहा है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रो हाई हाई हाइडेथोड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 131। ये कह रहा है वेस्कुलर बंडल आर डिराइव्ड फ्रॉम। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैम्बियल स्टैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है रेडियल एग्जॉस्ट कंडीशन अकर्स इन। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है फ्लोएम पायरेनकाइमा इज एब्सेंट इन। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है मीजोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड इन। यानी कि 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइगॉट लिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135। ये कह रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम गिव्स राइज टू। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम फ्लोएम एंड वेस्कुलर रेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136। ये कह रहा है द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज। तो 136 का राइट आंसर इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137। ये कह रहा है कि इन डाइकाट रूट द कार कैम्बियम डेवलप फ्रॉम ए और ओरिजिनेट इन। तो 137 का राइट आंसर पेरिसाइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Now move to question number 138. A term bark signifies all the tissues outside. 138 का right answer vascular cambium is right answer of this question. Now move to question number 139. एक कह रहा है sap wood is 139 का right answer क्या हो जाएगा? None of these is right answer of this question. Now move to question number 140. एक कह रहा है meristematic cells contains more of, तो 140 का right answer क्या हो जाएगा? हो जाएगा salt is right answer of this question. Now move to question number 141. ये कह रहा है कि हिस्टोजन थ्योरी believes the epidermis is derived from the, 141 का right answer dermatogen is right answer of this question. Now move to question number 140. ये कह रहा है कोलेनकाइमा इज फाउंड इन, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बेसियस क्लाइंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143. ये कह रहा है कि सेपरेनिन स्ट्रेंथ विच एलिमेंट ऑफ ए टिश्यू, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144. ये कह रहा है बॉर्डर्ड पिट्स आर वेरी कॉमन एमंग ट्रैकिड्स ऑफ, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलन जिम्नोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145. ये कह रहा है बास्ट फाइबर इन वुडी स्टेम बिलोंग टू, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एपिथेम टिश्यू इज एसोसिएटेड विद, 146 का राइट आंसर गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147. ये कह रहा है व्हेन फ्लोएम सराउंड्स जाइलम द वेस्कुलर बंडल इज, तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा सिनोसेंट्रिक हाइड्रोसेंट्रिक की राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148. ये कह रहा है जाइलम इज रूट इज, तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा इजार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149. कह रहा है द लेगुनी इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकार्टिस्टेम इज, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजिनस कैविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा था वैस्कुलर बंडल इन लेजरनेरिया एंड कुकुरबिटर स्टेम आर, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई कोलेट्रल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51. ये कह रहा है फ्यूजी फार्म इनिशियल फॉर्म्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकियरी एलिमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152. ये कह रहा है सेकेंडरी फ्लोएम इज नियरर टू, तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153. ये कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिजल्ट सीन, 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी growth is right answer of this question. Now move to question number 154. एक कह रहा है स्टीलर रीजन यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पेरिसाइकिल एंड पिथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो 154 का राइट आंसर प्लीरोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155. एक कह रहा है रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, 155 का राइट आंसर पिस्टिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156. ये कह रहा है द पेरेन्काइमा सेल्स which stores ergastic material or vast substances is, तो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है फाइबर बिलोंग्स टू द टिश्यू, यानी कि 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 158. कह रहा है टाइलोसिस आर, तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Tracheal plugs which block the lumen of vessels and tracheids is right answer of this question. Now move question number 159. ये कह रहा है कि hydrathodes occurs in, 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि डर्मल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? dermatogen is right answer of this question. Now move question number 161. ये कह रहा है कि the layer of cells lying between endodermis and vascular bundle in, 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिसाइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15162। ये कह रहा है कि विच ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमेटा इज थिक, यानी कि 162 का राइट आंसर इनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोमेटा इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 163 का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोमेटा इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। तो 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है व्हेन ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम इज प्रेजेंट इनसाइड ए वेस्कुलर बंडल, द बंडल इज सेड टू बी। 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 165 पे कह रहा व्हाट अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, यानी कि 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियल एग्जार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166 ये कह रहा है कि कंजाइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167। ये कह रहा है विच ऑफ द डार्सी वेंट्रल लीफ हैज मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, यानी कि 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, यानी बनियान एंड नेरियम दोनों इसमें सही है, इसमें ऑप्शन जो है दोनों सही है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168। कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ए सेल कॉन्स्टिट्यूट ए वैस्कुलर कैम्बियम, तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 168 का राइट आंसर फ्यूजी फार्म एंड रे इनिशियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169। ये कह रहा है एंदर टर्म फॉर कार की, तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Phylum is right answer of this question. Now moves question number 170। 170 कह रहा है कि cork cells are, 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 171। ये कह रहा है विच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन पेरीडर्म, यानी कि 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेलेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 172। 172 कह रहा है कि ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, तो 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरस्टीलर कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 173। ये कह रहा है द प्रोसेस बाय विच द प्लांट बिकम वुडी इज कॉल्ड, तो 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज observed in, तो 174 का राइट आंसर ड्रेसिना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 175। ये कह रहा है मेरी स्टेमेटिक एक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम इन द, तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम एपेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 176। ये कह रहा है स्क्लेरल काइमेटस सेल्स इन देयर सेल्स वॉल हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ, तो 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 177। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स आर विदाउट वैक्यूल एंड विदाउट न्यूक्लियाई, तो 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम वेसल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 178। ये कह रहा है द सेल्स functionally associated with sieve tube is, the sieve tube is, तो 178 का राइट आंसर कंपेनियन सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 179। ये कह रहा है कैस्पेरियन ट्रिप्स ऑफ सुबेरिन अकर्स इन, तो 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 180। ये कह रहा है इफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल साइड्स द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फिक्राइबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 181। ये कह रहा है ए लीफ विच possesses stomata exclusively on its upper side, 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
Lotus is right answer. Lotus type is right answer of this question. Now move question number 182. A कह रहा है a tissue is a group of cells which are, तो 182 का right answer क्या हो जाएगा? Similar in origin, form and function is right answer of this question. Now move question number 183. A कह रहा है what tissue makes up the embryo of a seed? तो 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी स्टेमेटिक्स टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184. ये कह रहा है बैम्बू ग्रास एंड मिंट स्टेम इलांगेट बाई द एक्टिविटी ऑफ, तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटर कैलरी मेरी स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185. ये कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट एपेक्स इनटू ट्यूनिका एंड कार्पस इज डिटरमाइंड लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ, तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Planes of cell division is right answer of this question. Now move question number 186. A कह रहा है in which of the following ways is parenchyma the basis of or fundamental type of tissue? तो 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 186 का राइट आंसर हो जाएगा मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, फाइलोजेनेटिकली, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187. ये कह रहा है लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ इन थिकनेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188. ये कह रहा है प्राइमरी ग्रोथ इज काज्ड बाई, यानी कि द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस इंक्रीजेज बाई, तो 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189. एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन ट्रांसजर्व सेक्शन ऑफ स्टेम इज, तो 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? epidermis is right answer of this question. Now move question number 190. कह रहा है dermatogen is a tissue formed by apical meristem and it develops two into, यानी कि 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? epidermis is right answer of this question. Now moves question number 191. ये कह रहा है name the tissue from which प्रोकैम्बियम एंड प्राइमरली स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट ओरिजिनेट, तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रो मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192. ये कह रहा है कैम्बियम इज कंसिडर्ड ए लैटरल मेरिस्टेम बिकॉज, तो 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ ए प्लांट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193. ये कह रहा है द फंक्शन ऑफ ए रूट कैप इज, 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप एंड कंट्रोल ऑफ जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195. ये कह रहा है ट्यूनिका एंड कार्पस ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन, तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? shoot apex is right answer of this question. Now moves question number 195. 195 कह रहा है कि thickening of cell wall, lignification and specialization for mechanical functions are characteristics of, 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 196. क्या ट्रैकिड्स, वेसल्स, वुड फाइबर एंड वुड पैरेन्काइमा आर कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी कि 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197. ये कह रहा है द, यानी कि वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स, तो 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विद क्रॉस walls dissolve, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 198. ये कह रहा है एन इलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड्स इज टर्म्ड, 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 199. ये कह रहा है कि फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज different from that of pteridophytes and gymnosperms in, 199 का राइट आंसर presence of companion cell is right answer of this question. Now moves question number 200. ये कह रहा है mature sieve tube differ from a vessel, तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? absence of lignified cell is right answer of this question. Now moves question number 201. ये कह रहा है lactiferous vessels are found in, तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
202 ये कह रहा है इपीडर्मल आउटग्रोथ आर नोन एज। तो 202 का राइट आंसर ट्राइकोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203 ये कह रहा है विलामेन द स्पॉन्जी टिश्यू इज फाउंड इन। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एरियल रूट ऑफ epiphytic orchids is right answer of this question. Now moves question number 204 ये कह रहा है कि a tissue with spiral thickening in the cell wall capable of absorbing water from air is known as। तो 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विलामेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 205 पे क्या लाइटेक्स वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन। तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पाइपेवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 206 ये कह रहा है कि Bulliform cells are present in the upper epidermis of। तो 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ग्रासेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 207 ये कह रहा है व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियाई द वैस्कुलर बंडल्स आर सेड टू बी। तो 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कंजाइंट एंड कोलेटरल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 208 take care of a vascular bundle in which phloem is on both the sides of the xylem and separated from it by strip of cambium is said to be। तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाई कोलेटरल ओपन इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 209 ये कह रहा है ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट और सेकेंडरी रूट इज। तो 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोजिनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 210 ये कह रहा है इन बाई कोलेटरल बंडल यानी कि 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 211 ये कह रहा है इन रूट द पेरीसाइकिल गिव्स राइज टू। तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा branch root and car cambium is right answer of this question. Now moves question number 212 एक कह रहा है colon काइमेटस हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो 212 का राइट आंसर डाइकॉट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214 ये कह रहा है कॉर्टेक्स इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ। तो 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पैरेन्काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 215 एक कह रहा है पेरीसाइकिल ऑफ रूट इज मेड अप ऑफ। तो 215 का राइट आंसर पैरेन्काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 216 से कह रहा है सीट ऑफ origin of lateral root or secondary root is। तो 216 का राइट आंसर पेरीसाइकिल cells against protoxylem is right answer of this question. Now move question number 217 ये कह रहा है bicollateral bundles are found in the stem of। तो 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 217 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पंपकिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है वेस्कुलर वंडल इन विच फ्लोएम इज एम्बेडेड इन जाइलम इज। तो 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एम्फी वेसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन 219 ये कह रहा है इस एक कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल वेस्कुलर वंडल इज दैट इन विच। तो 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंट्रली लोकेटेड फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220 ये कह रहा है एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ड्रेसिना युक्का इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टेम एंड ए रूट यानी 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पिथ इज वाइडेस्ट टिश्यू इन डाइकाट रूट एंड कार्टेक्स इज वाइडेस्ट इन डाइकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222 ये कह रहा है मीजोफिल्स इज वेल डिफरेंशिएटेड इन। 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डाइकाट लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223 ये कह रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ इज इन। तो 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पैलिसेड टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224 ये कह रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोनोकाट स्टेम बंडल।
तो 2 to 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एंड सराउंडेड बाई बंडल शीट, यानी कि 2 to 4 ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 5। ये कह रहा है कि वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई स्क्लेरन काइमेटस शीट हिट। 2 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर इन डाइकाट रूट्स यानी कि 2 to 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम आर रेडियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 7। ये कह रहा है कि टू एग्जास्ट वेस्कुलर बॉडीज बंडल्स आर फाउंड इन। तो 2 to 7 का राइट आंसर डाइकाट रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 8। ये कह रहा है इन्यूमरेबल वेस्कुलर बंडल लैक ऑफ कैम्बियम एंड लैक ऑफ ए वेल demarcated pith is found in the 2 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 9। ये कह रहा है वेस्कुलर बंडल इन ए डाइकॉट स्टेम आर। तो 2 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कोलैटरल डार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है रेडियल वेस्कुलर बंडल अकर इन। तो 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकाट रूट्स एंड मोनोकाट रूट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231। 231 कह रहा है टीएस ऑफ मटेरियल एग्जिबिट कंजवाइंट कोलेटरल एंड डार्क एंड क्लोज बंडल स्कैटर्ड इन ए ग्राउंड टिश्यू, व्हाट शुड बी द मटेरियल। तो 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है कि पेरिडर्म इज फॉर्म फ्रॉम। तो 232 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेलोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है 3 और लेस देन 6 रेडियल वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन। तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकॉट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 234। ये कह रहा है वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन। तो 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 234 का राइट आंसर हो जाएगा मोनोकाट रूट्स एंड डाइकाट रूट्स डाइकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235। ये कह रहा है ए डाइकाट रूट डिफर्स फ्रॉम ए मोनोकाट रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एन इल डेवलप्ड पिथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 236। ए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोसेसेस बोथ लिविंग एंड डेड मैकेनिकल टिश्यू, यानी कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकाट स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237। ये कह रहा है कि इन वुड इन ओल्ड डाइकाट स्टेम ए मेजर पार्ट ऑफ द वुड is filled up with tannins, resins, gums, etc. This part is called। तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट वुड, यानी कि हार्ट वुड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238। 238 कह रहा है ए टिम्बर मर्केंट ओल्ड हिज कस्टमर दैट लॉग of wood which he was purchasing come from 20-year-old tree. He told so by inspecting the। तो 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिंग राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 239। ये कह रहा है एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू आर। तो 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्क एंड एपिडर्मिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 240। ये कह रहा है कि व्हाट आर पार्ट ऑफ ए पेरिडर्म, यानी कि 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेलम फेलोजन फेलोडर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 241। ये कह रहा है कि द डाइकाट रूट इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो 241 का राइट आंसर 2 to 6 radial vascular bundle is right answer of this question। Now move question number 242। ये कह रहा है एज कम्पेयर टू ए डाइकाट रूट ए मोनोकाट रूट हैज। तो 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनी जाइलम बंडल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243। ये कह रहा है कि lenticel and its complementary cells are developed through the activity of। तो 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243 का राइट आंसर हो जाएगा
हेलोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244। ये कह रहा है विच विल डीके फास्टर इज इफ एक्सपोज फ्रीली टू द एयर। तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैप वुड इज राइट आंसर। सैप वुड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 245। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग हाउ द सैप वुड इज कन्वर्टेड इनटू हर्ट वुड। तो 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाय डिजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स, टाइलोसिस फॉर्मेशन, बाय डिपोजिशन ऑफ रेजिन ऑयल गम्स, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246। ये कह रहा है कि विच प्लांट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्रिकेट बॉल्स, यानी कि 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेलेम ऑफ क्वेरकस, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है कि विच वुड काज मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री। तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूज लॉस ऑफ ऑल इट्स बार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248। ए कह रहा है कॉर्क सेल्स हैव ए मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो 248 का राइट आंसर क्या हो जा रहा है? 248 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सुवेरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। ये कह रहा है कि द ट्री ग्रोइंग इन डिजर्ट विल। तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट सो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर आप, यानी कि 249 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 250। ये कह रहा है इन ऑर्डर वुडी टू in older woody tissue the gaseous exchange takes place through। 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग जो है कम से कम जितने लोग आप लोग देख रहे हो सभी लोग सेशन को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे का जो है जितनी भी जो है बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट MCQज हैं सारे आपको दे देंगे जो है, इतना हम कह रहे हैं। तो सेशन को जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों वो सारे लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम सब्सक्राइब आज कुछ कर दीजिए। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।